नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा। दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर ऐसे सवाल आप सेकेंडों में बिना पेन पेपर के आप बना सकते हैं, एग्जाम में मौखिक बना लेंगे। देखिए क्या करना है। सबसे पहले कह रहा है कि अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो अमर क्या करता है, कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अगला क्या कह रहा है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिन में। रमन के लिए आर लिखते हैं कि 15 दिन में कार्य करता है। एक ही काम है जो अमर 30 दिन में करता है और रमन 15 दिन में करता है। तो इसको लिख के दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 30 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 30 से अब इसको भाग देते हैं। 30 को 30 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये इसकी कार्य क्षमता है। एक दिन का अमर का कार्य क्षमता क्या है, 1 यूनिट है, और रमन का एक दिन का कार्य क्षमता क्या है, 2 यूनिट है। दोस्तों, अगर दोनों एक दिन मिल जाए, एक दिन में दोनों अगर मिल के काम करें तो 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 यूनिट काम करेगा। जबकि ये टोटल जो एलसीएम निकला है, ये मेरा टोटल कार्य बताता है कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य 30 यूनिट है और इसकी क्षमता 1 और 2 यानी 3 यूनिट दोनों मिलेगा तो 1 दिन में करेगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 दिन में यानी दोनों मिल के 4 दिन तक काम किया। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट। तो 4 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 3 को 4 से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 यूनिट दोस्तों काम कर लिया। अब टोटल काम इसका कितना है, 30 है। 30 में से ये कितना 12 यूनिट कर लिया है। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ। तो इतना काम पूरा हो गया, 30 में से 12 काम कर लिया है। लेकिन ये परसेंट में पूछ रहा है, तो किसी भी संख्या को परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से गुना कर दिए। इसको कटा दीजिए, 0 से 0 गया, 3 चौका 12, 10 चौक 40, 40 दोस्तों आंसर आ गया। आंसर नंबर सी इसका राइट होगा, 40 हो गया। दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप सेकेंडों में बना लेंगे। देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। मैं जो भी प्रश्न लेता हूँ पिछले वर्ष में पूछा हुआ प्रश्न लेता हूँ, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रश्न मैं लेता हूँ, और बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझते होंगे। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत है 46 एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत है 46। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 गुने 46, 5 का औसत 46 है। हमें पता है कि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों का संख्या। तो ये टोटल संख्या हो गया। 5 परिणामों का अगर औसत दिया है 46, तो अगर हम पूरा परिणाम निकालें पाँचों का तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 46। इसको गुना करके लिख देते हैं, 5 छक्का के 30 और 5 चौका 20 और 3 23, 230 हो गया। आगे क्या कह रहा है कि एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, यानी कि 4 का औसत कितना है, 45। तो 4 को 45 से गुना कर देंगे, तो इसको गुना करके लिखते हैं, 4 पचे 20 और 4 चौका 16 2 18। इसको घटा लेते हैं, ये 5 का है, ये 4 का है। तो घटाने के बाद जो आएगा वो 1 यानी 5वें अंक का ये होगा।
पाँचवें अंक का परिणाम आएगा। तो चलिए घटा के देखते हैं। 0 में से 0 गया 0, 13 में से 8 गया 5 और 1 1 0, 50। 50 आंसर दोस्तों हो गया। कुछ नहीं है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप सेकेंडों में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर इस टाइप का सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और मैं एकदम आसान मेथड से, मैं आसान तरीक़ा से बताने की कोशिश करता हूं, जो कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र उस मैथ को बनाने में आसानी से सीख लें और मैथ को आसानी से बना सकें। इसलिए मैं ऐसे सवाल को लेता हूं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ₹4000 पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों ये साधारण ब्याज का सवाल है, लेकिन हमें दिक्कत क्या होगा कि ये माह में दिया है, यानी जो समय है वो मंथ में दिया हुआ है। इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से समझ लेना है। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अगर फार्मूला से लिखूं तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा के 100, यही फार्मूला होता है। बस इसी पे हम रख देंगे। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 4000 और समय कितना दिया हुआ है 18 मंथ। मंथ को ईयर में बदल देंगे, मंथ को ईयर में बदलने के लिए, साल में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे तो साल में बदल जाएगा। तो साल हो गया और फिर क्या हुआ, ये हुआ मूलधन, ये हुआ समय। अब हमें दर लिखना है, दर 12 अब बटा के 100 जो फार्मूला में नीचे आता है। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, अब काटेंगे, ये 12 से 12 गया, 18 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी 720 आंसर। 720 आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, टिक कर देंगे। दोस्तों बस यहाँ एक आप लोगों को कन्फ्यूजन ये होगा कि मंथ में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे। दोस्तों मंथ में जब भी दिया हुआ हो तो उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं तो वो साल में बदल जाता है। तो बस ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए भी हमें ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। एग्ज़ाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सही अप्रोच लगाएं और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आएँ। देखते हैं इसी तरह से अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि देखिए इस टाइप के सवाल भी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उसके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय क्या होगा। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए मुझे बस एक बार अच्छे से समझ लेना है और उसको अच्छे से लिख लेना है, फिर आंसर आसानी से हम बना 3:4 है तथा उसके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय क्या होगी। दोस्तों ऐसे सवाल हमेशा एग्ज़ाम में बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से लिया हूँ ये सवाल, और बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे आशा है कि आप समझ लेंगे बहुत आसानी से। देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्या करा कि पी और क्यू का आय का अनुपात 3:4 है। तो चलिए हमें एक पता होना चाहिए फार्मूला कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस के खर्च, यानी कि किसी का इनकम हम जानना चाहते हैं। अगर हमें बचत पता है और खर्च पता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो आय पता चल जाएगा। अगर मुझे आय पता है, बचत निकालना है तो आय में से खर्च को निकाल देंगे तो बचत पता चल जाएगा। यानी यही मेन फार्मूला है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, यानी आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, आय का अनुपात 3:4, किसका, पी और क्यू। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, ठीक है। पी कोई व्यक्ति है और क्यू कोई व्यक्ति है।
जिसके आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4। आगे क्या कह रहे हैं, उसके व्यय का अनुपात, और व्यय व्यय मतलब क्या, खर्च, यानी कितना रुपया खर्च कर रहा है, उसका भी अनुपात दिया हुआ है। पी कितना अनुपात खर्च कर रहा है, 2, और क्यू कितना अनुपात खर्च कर रहा है, 3। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। तो आय अगर दिया हुआ है और मुझे बचत निकालना है तो व्यय को घटा देंगे तो मुझे बचत पता चल जाएगा। तो आय के अनुपात में से व्यय का अनुपात को घटा देते हैं, तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1, और 4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1, यानी 1:1। ये बचत आ गया। पी और क्यू का बचत कितना आ गया, 1:1। आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय बताएं, यानी पी का आय पूछ रहा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है। हर व्यक्ति यानी पी और क्यू 6,000 रुपये की बचत करता है, यानी कि पी या क्यू दोनों का देखते हैं तो 1-1 यूनिट बचत करता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक ने 6,000 रुपये की बचत करता है। तो चलिए देखते हैं, 1 यूनिट का मेन वैल्यू क्या हुआ, 1 यूनिट बराबर 6,000, इसलिए कितना यूनिट का किसका वैल्यू पूछा है, तो पी की आय, पी का आय अनुपात में कितना दिया हुआ है, पी का 3 अनुपात दिया हुआ है, इसलिए 1 अनुपात का वैल्यू जब 6,000 है तो 3 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 को 6,000 से गुना कर देंगे, 3×6 18,000 रुपया। 18,000 जहाँ है वहाँ आंसर टिक कर देंगे। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान तरीक़े से मैं बताया हूँ, बहुत ही आसान मेथड से मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगे तो